Hi friends, how are you all? I hope you all will be fine and doing so great. So in this video we will have keyboard orientation. We will see how to use keyboard efficiently. So let's get started. Friends, you have heard about screen readers like NVDA, JAWS, narrator. लेकिन NVDA को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है और इंस्टॉल हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें पता ना हो प्रोसेस। JAWS को परचेज़ करना पड़ता है, बट नरेटर एक ऐसा स्क्रीन रीडर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में होता ही है। ओके, और इसे एक्सेस करने की की है कंट्रोल विंडोज़ एंटर। कंट्रोल विंडो को हम प्रेस करके होल्ड रखते हैं, फिर एंटर प्रेस करेंगे। Microsoft Teams Classic. One running window is requesting attention. Scan. Welcome to narrator. Heading level 1. देखिए ये हमारा वेलकम कर रहा है। ये इसका होम पेज ओपन हो गया है नरेटर का। अभी हम देखते हैं टैब की से क्या क्या है इस पे, फिर हम अपना बेसिक कीबोर्ड सीखेंगे कि कौन सा की कहाँ पर है। Quick start. Narrator guide. Button. View the complete narrator guide online. Alt. G. देखिए बता रहा है, आपको समझ भी आ रहा होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा है। What's new? Settings. Button. Customize narrator. Settings window. Use narrator. Turn on narrator. Toggle switch. On. देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो होम पेज था उस पर बहुत सारे ऑप्शंस थे। क्विक स्टार्ट, सेटिंग्स, व्हाट्स न्यू कि अपडेट हुआ है तो क्या न्यू फीचर ऐड हुआ है। यदि आप सेटिंग्स पे एंटर करते हैं तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। क्विकली टैब की से ही हम नेविगेट करेंगे। Link. Link. Startup options. Allow the shortcut key to start narrator checkbox checked. Start narrator after sign in for me checkbox unchecked. इससे क्या होता है, फिर से हम सुनते हैं इस ऑप्शन को। Start narrator after sign in for me checkbox unchecked. साइन इन आफ्टर साइन इन फॉर मी। यदि आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं वैसे ही आप चाहते हैं यदि ऑन हो तो आप इसे चेक कर सकते हैं स्पेस करके। Start narrator before sign in for show narrator minimize personal link at change voice speed change lower the volume of other apps when narrator is speaking checkbox checked. Select where you hear narrator's voice. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप वीडियोस लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम इस सीरीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करते हुए आपको सिखाएंगे। बट आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हम इंसर्ट 1 प्रेस करेंगे। ओके, इंसर्ट 1। Input learning on. पहले था कीबोर्ड हेल्प ऑन। ओके, बट अपडेट के बाद ये क्या हो गया है, इनपुट लर्निंग ऑन। मीनिंग वही है, जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम जो भी की प्रेस करते हैं वो हमारा स्क्रीन रीडर अनाउंस करके बताता है कि हम किस की को प्रेस कर रहे हैं। राइट। जब हम इसी कमांड को लाइक इंसर्ट 1 को फिर से प्रेस करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 1. Input learning off. इनपुट लर्निंग ऑफ, ये ऑफ भी हो गया तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस इतना याद करना है कि इंसर्ट 1 से इनपुट लर्निंग ऑन ऑफ होती है। राइट, फिर हम ऑन कर लेते हैं। Input learning on. ओके, ऑन हो गया। तो हम देखते हैं लेफ़्ट साइड में एक की होता है
उसे हम प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या अनाउंस करता है हमारा स्क्रीन रीडर। Escape. स्केप बोला है ना, ये हम एक्सटर्नल कीबोर्ड पे कीज़ को प्रेस कर रहे हैं। फिर हम लैपटॉप के भी कीज़ को प्रेस करके देखते हैं क्या वैसा ही अनाउंस करता है। F1. देखिए स्केप के बाद थोड़ा सा स्पेसिंग है, फिर F1 है, F2. F2 है, F3. F4. F4 है। F4 के बाद ये F मतलब फंक्शन कीज़। ये जो रो है इसको फंक्शंस रो कहते हैं, इसमें सभी फंक्शन कीज़ दी गई है। ओके, तो पहला स्केप है, फिर थोड़ी स्पेसिंग है, 4 F1 F2 F3 F4 के बाद फिर से स्पेसिंग है, फिर F6. F7. F8. फिर थोड़ी स्पेसिंग है, F9. F10. F11. F12. F12 हो गया, फिर थोड़ा सा स्पेस है, Volume mute. वॉल्यूम म्यूट। Volume down. Volume up. वॉल्यूम अप मतलब यहाँ से आप आवाज़ बढ़ा सकते हैं, उसके उसके लेफ़्ट में जो है वॉल्यूम डाउन, यहाँ से वॉल्यूम कम कर सकते हैं। दूसरा उसके लेफ़्ट में वॉल्यूम म्यूट है, Volume mute. यहाँ से आप पूरी तरह से अपने स्क्रीन रीडर का वॉल्यूम म्यूट कर लेंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है क्योंकि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो आप कैसे समझ पाएंगे। देखिए हमारा कीबोर्ड हमारा इनपुट लर्निंग ऑन है, इसलिए एक्शन नहीं ले रहा है, वरना ये एक्शन ले लिया होता और हमारा स्क्रीन रीडर अनाउंस नहीं कर पाता। ओके, ये फर्स्ट रो के बारे में हमने अभी देखा। नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे Grave accent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, hyphen. Equal sign. Backspace. देखिए बैक स्पेस के बाद फिर से स्पेसिंग है, बैक स्पेस Backspace. जिस रो में है उसके रो के शुरुआत में आते हैं हम एकदम लेफ्ट साइड। Grave accent. ग्रेव एक्सेप्ट है ना, उसके नीचे वाले रो पे नेविगेट करते हैं। Tab. देखिए ये है टैब। मैंने कहा था ना कि टैब को हम प्रेस करते हैं, नेविगेट करते हैं ऑप्शन टू ऑप्शन जंप करने के लिए, तो ये है टैब। उसके राइट साइड में Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Opening bracket, closing bracket, backslash. बैक स्लैश, इसके भी बाद स्पेसिंग है। अब टैब के जस्ट नीचे वाले रो पे हम नेविगेट करते हैं। Tab. Caps lock. Narrator key. A, S, D, F, G, H, J, K, L, semicolon, single quote, enter. Shift. देखिए Enter. एंटर के बाद फिर स्पेसिंग है ना, फिर हम एंटर जहाँ पे किए Enter. उसी के रो के लेफ्ट साइड में आते हैं। Caps lock. कैप्स Narrator key. कैप्स लॉक के नीचे Shift. शिफ्ट है, Z, X, C, Z. Z बोल रहा है, ये Z है, A to Z हम बोलते हैं ना, Z वो Z। Z, X, C, V, B, N, M, comma, period, slash. स्लैश, स्लैश के बगल में भी स्पेसिंग है। Shift. Enter. Shift. Slash. Shift. Slash. स्लैश के बगल में राइट साइड में एक बड़ी सी की है, उसे शिफ्ट कहते हैं। Shift. शिफ्ट राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है। Shift. Shift. ओके, तो लेफ्ट साइड में जो शिफ्ट है उसके जस्ट नीचे आते हैं हम। Control. कंट्रोल, मैंने कहा था कंट्रोल विंडोज़ एंटर से नरेटर ऑन होता है, राइट, तो ये कंट्रोल की है। उसके बाद की फंक्शंस की है, लेकिन ये अनाउंस नहीं कर रहा है। Windows.
उसके बाद है विंडोज़, सबसे नीचे वाले रो में है कंट्रोल, उसके बगल वाले की को हम फंक्शन की कहते हैं, उसके जस्ट राइट साइड में है विंडोज़, Alt, उसके बगल में ऑल्ट है, फिर लंबी सी बटन है जिसे स्पेस कहते हैं, space, उसके राइट साइड में Alt, देखिए यहाँ पे फिर से ऑल्ट है, context menu, control, देखिए यहाँ पे फिर से कंट्रोल है, उसके बाद स्पेसिंग है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेसिंग के बाद भी हमारे पास कीज़ हैं अवेलेबल। देखिए हमारे पास पहले तो 6 कीज़ का सेट है, एक लाइन में 3 कीज़ हैं, दूसरे में 3 कीज़, और insert, narrator key, पहला इंसर्ट की है जो कि backspace, बैक स्पेस के जस्ट बगल में थोड़ा स्पेस है, उसके राइट साइड में इंसर्ट की है, insert, home, इंसर्ट के राइट साइड में होम है, page up, पेज अप, insert, इंसर्ट narrator key, delete, डाउन साइड में डिलीट है, end, एंड की है उसके राइट साइड में, page down, उसके राइट साइड में पेज डाउन, फिर से हमें डाउन साइड पे भी स्पेसिंग मिलेगा और ये page up, page down, पेज डाउन कीज़ के राइट साइड में भी स्पेसिंग मिलेगा, मतलब इनके लेफ़्ट साइड, अपर साइड, डाउन साइड, मतलब चारों ओर से स्पेसिंग है, तो आप इन्हें छूते ही पता कर सकते हैं कि ये 6 कीज़ की सेट है, इन्हें नेविगेशन कीज़ कहते हैं। जैसे हमने देखा कि पहला रो जो था जिसमें फंक्शन कीज़ थी और 3 अलग से कीज़ थी जो वॉल्यूम कीज़ थी, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम म्यूट। इनसे पहले जो F1 से F12 तक की कीज़ थी इन्हें फंक्शनल कीज़ कहते हैं, फंक्शन रो भी कहते हैं। इसके नीचे जो भी हमारा अल्फ़ाबेट था उसके ऊपर नंबर्स भी थे, 1 2 1 2 0 9 9 0 hyphen equal sign, इक्वल्स, ये सब था ना, तो इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं, राइट। फिर अभी हमने जो देखा insert home, इंसर्ट की, होम की, ये जो 6 कीज़ की सेट है ये नेविगेशन कीज़ है, इनका यूज़ कब करना है, कैसे करना है, वो भी हम आगे सीखेंगे। फिर हम नीचे 4 कीज़ का सेट मिलता है जिनमें 3 कीज़ डाउन साइड की ओर है और एक की बीच वाले की के ऊपर है, up arrow, अप एरो, down arrow, डाउन एरो। देखिए 2 की है अप एरो ऊपर की ओर है, उसके नीचे डाउन की है, डाउन एरो, उसके राइट साइड में right arrow, राइट एरो है, left arrow, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट एरो है, इसे एरो कीज़ कहते हैं। फिर से स्पेसिंग है राइट एरो के राइट साइड में। तो हम इन कीज़ को देख लेते हैं क्विकली। number lock on, नंबर लॉक ऑन, number lock off, नंबर लॉक ऑफ। फ्रेंड्स ये नम लॉक की है, इसे एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन होगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, इसलिए इसे नम लॉक की ही कहते हैं। divide, डिवाइड, multiply, subtract, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। number lock on, नंबर लॉक ऑन के नीचे 7 8 9, add, देखिए 7 8 9 है, उसके जस्ट बगल में एक लंबी सी की है, उसे कहते हैं add, ऐड, मतलब प्लस है ये। 4 7 7 के नीचे वाले रो में आते हैं 4 5 6, 4 5 6। add, इस लाइन में भी हमारा प्लस का जो लंबी सी की है वो कंटिन्यू है। फिर हम 4 वाले रो के नीचे आते हैं, 1 2 3, enter, ये एंटर है।
2, 3, enter, 0, 1, 1 के जस्ट नीचे 0, 0 है, decimal, डेसिमल है मतलब पॉइंट है, enter, एंटर है। ये एंटर की भी लंबी है, ये भी 2 लाइंस को कवर कर रही है। इसे हम नमपैड की कहते हैं क्योंकि ये नमलॉक ऑन है तो सभी कीज नंबर की तरह काम करेंगी, लेकिन नमलॉक ऑफ हो जाता है तो सभी कीज नेविगेशन की तरह काम करने लगती हैं, इसलिए इसे नमपैड की कहते हैं। दोस्तों हम अब देख लेते हैं क्या हम इंटरनल कीज के भी ओरिएंटेशन कर सकते हैं क्या। escape, F1, F5, F6, देखिए आसानी से बोल रहा है हमारा स्क्रीन control, रीडर। window, alt, space, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने पास अवेलेबल जो भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी, आप उनका ओरिएंटेशन इजीली कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Recorder. Back button. Recording on. Leave and discard button. Cancel button. Recorder. Pause record back button. Window navigation bar. Pause recording button. Window.